नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर सेशन 2023-24 के एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी एग्जाम फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एग्जाम फॉर्म को लेकर खास जानकारी देना चाहूंगा, और खास जानकारी ये है कि आपको ये एग्जाम फॉर्म है लास्ट डेट से पहले भरना है। अभी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सामान्य शुल्क के साथ जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2024 तक है। हालांकि फॉर्म फिलहाल भरना शुरू हो गए, उसके बाद यहाँ पे 100 रुपए अतिरिक्त फीस देके इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 जनवरी से लेके 10 जनवरी रहेगी। इसके अलावा 500 रुपए अतिरिक्त फीस देके 11 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक रहेगी, और इसके अलावा दोगुना शुल्क देके 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2024 तक रहेगी। तो ऐसे में आपको सामान्य शुल्क के साथ ये आवेदन फॉर्म भरना है, काहे की लेट फीस आपको देना है। चलिए एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम फॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका जो URL है वो है univRaj.org, इस वेबसाइट पे आना है। जैसे इस वेबसाइट पे आओगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिंक दिखाई देगा फिल एग्जाम फॉर्म यूजी सेमेस्टर। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा रेगुलर और दूसरा होगा नॉन कॉलेजिएट। तो आपको नॉन कॉलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब ध्यान रखना, जब भी आप अपना नाम लिखो तो अपने नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस, मिसेज इस प्रकार का आपको है कोई भी वर्ड नहीं रखना है। और आपका जो पूरा डेटा है, यानी आपका नाम, माता पिता का नाम, DOB वगैरह वगैरह, वो आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने, जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपके नंबर है वो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक अपना नया पासवर्ड है वो जनरेट करना है, क्योंकि भविष्य में जब आगे आप फॉर्म भरोगे तो इसकी आपको आवश्यकता वो रहने वाली है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पासवर्ड है वो जनरेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपके पास एक यूजर आईडी आ जाएगी, और ये यूजर आईडी आपको संभाल के रखना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना यूजर नाम डालना है, जो कि अभी हमने यहाँ पे कॉपी किया है, और जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड इस तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है। और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको फॉर्म 2023-24 का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकी कुछ टर्म्स और कंडीशन है, इनको आपको आराम से पढ़ लेना है। और देखिए इस फॉर्म की यहाँ पे 7 स्टेप हैं, इन 7 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहली स्टेप यहाँ पे देखिए इनके इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, टर्म्स कंडीशन है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ABC ID है वो डालना पड़ेगा। देखिए बगैर ABC ID के आप अपना ये एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, क्योंकि अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार हर एक कॉलेज के कैंडिडेट के लिए ABC ID को है अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको ABC ID के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो की मदद है वो ले सकते हैं। आप जाके YouTube पे सर्च कर सकते हैं ABC ID राजगुरु जी, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। इसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से आपको बनाना है, इसका क्या फायदा है, कहां कहां पर आपको ये काम में आने वाली है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ABC ID है वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको वेरीफाई माई ABC ID पे क्लिक करना है, तो आपकी देखिए ABC ID है वो वेरीफाई हो जाएगी। आपकी कुछ डिटेल इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे आपका नाम है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने नाम भरा है ये,
और हमारी एबीसी आईडी में नाम हो रहा है ये सो, तो क्या ये मैच है या नहीं? तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए आपके लिए मैं एक ये डेमो फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूं, ऐसे में आपका नाम है यहाँ पे दोनों जगह वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए ये फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है अंग्रेजी में, और इसके बाद हिंदी में नाम आपको लिखना है। हिंदी में कैसे लिखोगे? सिंपल लिखना है, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो ना, सोशल मीडिया पे लिखते हो, उसी तरह से लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे राज गुरुजी लिख रहा हूं, तो देखिए राज आ गया इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो आपको इसी तरह से वो लिख देना। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी डीओबी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से साल को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ये साल वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आप अपनी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पिता का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ पे अंग्रेजी में माता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आपकी मेल आईडी डालना है, और मेल आईडी आपको वही डालनी है जो आप 24 घंटे काम में लेते हो, क्योंकि भविष्य के अंदर इसी मेल आईडी पर है आपकी संबंधित सूचना है वो आती रहेंगी। और ध्यान रखना, जिस कॉलम में यहाँ पे देखिए रेड मार्क में स्टार लगा हुआ है, उस कॉलम में आपको जानकारी भरना कंपलसरी होगा, उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है इस तरह से आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होती है। अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो आपको यस करना, अन्यथा नो करना है। अगर आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है, डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ से आपका जो भी धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे आपको कुछ हाँ ना में जवाब देने। सबसे पहले यहाँ पे आपका मीडियम का चुनाव करना है, कौन सी भाषा में है आप अपना एग्जाम पेपर वो देना चाहते हो, तो मीडियम सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप पे यहाँ पे लागू होता है। तो मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी में पहले कोई केस हुआ है क्या, तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी में आपका कोई एम्प्लॉय है क्या, आपके माता पिता में या कोई आपका घर के परिवार का सदस्य, तो ये नो में आपको यहाँ पे वो जवाब देना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से व्हाट्सएप पर आप मैसेज चाहते हैं क्या एग्जाम से संबंधित, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी के कोई भी एग्जाम में आप उपस्थित हुए थे क्या, तो आपको यस नो में जवाब देना। अगर आप पे उपस्थित हुए हो और बाय द वे अगर आप फेल हो गए हो या फिर एग्जाम नहीं दियो, तो भी आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक इनरोलमेंट है यूनिवर्सिटी के द्वारा जनरेट किया जाता है जो कि आपके लिए आवश्यक होता है, तो आपको यहाँ पे यस करना, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस पता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी क्लास की डिटेल देनी है, कक्षा 10वीं और 12वीं की, ठीक है। तो कक्षा 10वीं का बोर्ड कौन सा था, यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपके रोल नंबर कितने थे, इस तरह से आपको रोल नंबर है वो भरना है। मैक्सिमम मार्क कितने थे, तो टोटल मार्क आपको यहाँ पे भरना है। और आपने कितने प्राप्त किए थे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो भर देना है, ठीक है। चलिए परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पासिंग ईयर कौन सा था, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है अपना पासिंग ईयर है यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा, जो भी आप पे यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन से थे, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं, या फिर आप एज ऑफर भी लिख सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा जो भी पेपर हमें यहाँ पे ऑफर किए गए थे वो सारे पेपर हमने यहाँ पे है वो दिए हैं, तो बोर्ड लिख दीजिएगा इस तरह से आगे। और इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं का बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रोल नंबर आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, मेरे देख के आपको कंफ्यूजन नहीं रहना, डेमो वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ गलत जानकारी है वो सिर्फ आपके लिए भर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज लिख देनी है, और परसेंटेज आएगा। साल कौन सा था, आप अपने आवश्यकता के अनुसार साल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम फॉर्म की डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पाठ्यक्रम का चुनाव करना है, तो आप किसके लिए यहाँ पे फॉर्म भरने जा रहे हैं, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, मैथ ग्रुप के लिए या बायो ग्रुप के लिए, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आर्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे साइंस हो या कॉमर्स हो, सब में फॉर्म भरने की प्रोसेस एक है, फर्क केवल सब्जेक्ट का। आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे अलग अलग है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको 2 दिखाई देंगे, दौसा और जयपुर, क्योंकि यूनिवर्सिटी है 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है, तो मैं जयपुर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए डिपॉजिट सेंटर को आपको सिलेक्ट करना है। जब भी आप ये एग्जाम फॉर्म भर दोगे, भरने के बाद ये एग्जाम फॉर्म कहां पर आप जमा करवाओगे, कौन सी कॉलेज में आप जमा करवाओगे, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कॉलेज को है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 सेमेस्टर वो दिखाई देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे है जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको एक साथ 2 सेमेस्टर की एग्जाम हो देने पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप बने हुए सब्जेक्ट के, तो प्रत्येक ग्रुप से आपको यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो करना पड़ेगा।
अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो लिटरेचर थ्योरी के पेपर हैं, अगर इनमें से आप कोई लेना चाहते हो तो उसको आप सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। जैसे आप हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हो तो किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री को भी आप ले सकते हो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट करना। मैं मेरी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो आपके लिए ऑप्शनल हो गए, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे मान लेते हैं कि आप इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेते हो या हिंदी साहित्य आप नहीं लेते हो, तो इसको अनटिक कर दीजिएगा, इस ग्रुप से ले लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे है ये हिंदी लिटरेचर है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक अलग सेक्शन है वो बना हुआ है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। यदि आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट की है उसके अनुसार यहाँ पे जियोग्राफी है, तो आप इस पर टिक है वो लगा सकते हैं। अब जो भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगे तो उसी हिसाब से देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे सर्च प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेक्शन और यहाँ पे ये बना हुआ। अब यहाँ पे 2 ये सब्जेक्ट दिए गए हैं और दोनों ही आपके लिए कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों पे आपको यहाँ पे टिक है वो लगाना पड़ेगा, ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये एनपी पॉलिसी के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए स्किल कोर्स भी है जो कि कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए 4-5 सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एनीवन, आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपनी एनपी जो पॉलिसी है उसके अनुसार स्किल कोर्स भी आपको करवाया जाएगा। तो आप ऐसे मत लेना कि चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं कोई भी, जिस स्किल के अंदर आपकी सबसे ज्यादा रुचि है या फिर जो अपने आप में रुचि है उसी अनुसार आपको यहाँ पे स्किल कोर्स लेना है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी है तो आप इसको है वो ले सकते हो, अगर आपको बिजनेस की ज्यादा जानकारी है तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको लेना है ताकि आप में थोड़ी सी रुचि रहे और उस सब्जेक्ट को है आप अपने लेवल पे वो समझ पाए। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूं, वैसे भी ये सबसे ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू एडेड कोर्स भी हैं, इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट आपको है वो करना पड़ेगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार आराम से समझ गए कि इसको मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, तो साथ साथ में यहाँ पे देखिए सेकंड जो सेमेस्टर है उसके सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गए कुछ इस तरह से। देखिए 3 सब्जेक्ट हमने किया यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे देखिए कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो भी ऑटोमेटिक हो गए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये जो स्किल वाला है यहाँ पे और ये जो वैल्यू एड वाला कोर्स है यहाँ पर देखिए टिक नहीं हुआ। जिस प्रकार से बॉक्स में यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक हुआ ना, इस हिसाब से यहाँ पे है ग्रीन या ब्लू टिक नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे दूसरे सेमेस्टर के लिए दूसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे किसी एक को है वो सिलेक्ट करता हूं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, अगर जैसे अपन सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एरर है ये दिखा देगा। देखिए यहाँ पे ये एरर है वो आ चुका है कि आपने यहाँ पे है ये जो स्ट्रीम सेकंड है उसके अंदर है ये सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। अगर इधर से भी आप हटा दोगे, जैसे इस तरह से आप हटा रहे हो, ठीक है ना, तो फिर भी अगर आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट करोगे तो भी आपका फोरम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरर आ रखा है। तो कहने का मतलब है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद यदि आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पे एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे जियोग्राफी बहुत साथी लेते हैं, तो सर्च प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारी कॉलेज के नाम यहाँ पे आ जाते हैं, तो जिसमें आप पे प्रैक्टिकल देना चाहते हो भविष्य के अंदर उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो मैं यहाँ पे है एक बार जियोग्राफी को हटा रहा हूं। ठीक है ना, आप अपने आवश्यकता अनुसार कर लेना। सेव नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टेप नंबर यहाँ पे 5 आ गई है, और 5 नंबर स्टेप में कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे है वो करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो फॉर्मेट होगा वो केवल जेपीजी का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहां पर आपकी फोटो या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर से भर रहे हैं तो डायरेक्ट फोल्डर से भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फोल्डर ओपन करके वो दिखा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ये फोटो है अपलोड करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पे देखोगे कि ये फोटो है अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके जो भी सिग्नेचर हैं आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने सिग्नेचर हैं अपलोड कर दीजिएगा,
और इस तरह से, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे में ये देख के है आपको है कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये क्या अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड हो गई है और 12वीं की मार्कशीट की जगह मैं ये कर देता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए मार्कशीट तो दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है, सिग्नेचर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल ब्लैंक जो व्हाइट पेपर था वो ही अपलोड किया था, इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, आपके केस में यहाँ पे आपको दिखाई देगी। सेव और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे आपकी नेक्स्ट स्टेप आई, तो आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो प्रीव्यू कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे फोटो तो नहीं है, तो भैया मैंने फोटो ही कुछ ऐसी लगाई है, क्योंकि आपके लिए मैं डेमो वीडियो बनाता रहता हूं, तो इस प्रकार की फोटो मुझे बार बार अपलोड करना पड़ता है। तो एक बार आप अपनी डिटेल है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आराम से चेक कीजिएगा इस तरह से कि आपने सही जानकारी भरी है नहीं भरी है। देखिए इस तरह से कितने आ गए, यहाँ पे देखिए 14 सब्जेक्ट आ गए, ठीक है ना। आराम से चेक कर लीजिएगा, आप अपना जो नाम पता है, एड्रेस पता है, कहीं गलती नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप एग्जाम में फीस जमा नहीं करवाओगे उससे पहले आप अपने एग्जाम फॉर्म को है एडिट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम फीस यहाँ पे जमा हो जाएगी, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनके आवेदन प्रोसेस मैंने बताई थी, तो काफी कमेंट मुझे मिल रहे थे कि गलती होगी गलती होगी, तो आप ऐसी गलती मत करना। 7 नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम फीस का विवरण है वो दिखाई देगा। इतनी आपकी फीस है वो लगने वाली है, अलग अलग सब्जेक्ट या अपनी स्ट्रीम के अनुसार यहाँ पे, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अनुसार जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऑनलाइन गेटवे पे आपको ये लेके चला जाएगा। अब आपके पास क्या सुविधा है, उस सुविधा के अनुसार आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग से है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से। अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह, तो आप यूपीआई से पेमेंट है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एडिशनल जानकारी आपको लिखना है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह है, और क्यूआर कोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का एक क्यूआर कोड आ जाएगा, और क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिएगा, तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और ये पेमेंट करने का जो टाइम रहेगा आपके पास लगभग 5 मिनट का रहेगा, तो 5 मिनट से पहले पहले आपको यहाँ अपना ये पेमेंट आपको करना है, बाद में ये पेज है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो फाइनल है वो भरा समझा जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पेमेंट है वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है। मैं एक बार वापस चलता हूं। देखिए वैसे ये पेज तो पीछे तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करते हैं वापस, तो ये आ गया। अब देखिए जैसे आपका एग्जाम फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको फीस है वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना, पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद। और यहीं पर आपको प्रिंट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर आए, आप फॉर्म नंबर और जो भी आपके ट्रांजैक्शन नंबर है, जब भी आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो सबसे ऊपर आपके ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिखाई देंगे, उनको भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार यहाँ पे पेज एक्सपायर हो जाता है तो प्रिंट का डायरेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे में उसकी मदद से है आप अपना फॉर्म है वो दोबारा प्रिंट है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना एग्जाम फॉर्म है वो प्रिंट कर लीजिएगा और संबंधित जो कॉलेज है उस कॉलेज में आपको यहाँ पे जमा करवाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। यदि एग्जाम फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में खुशी होगी। इसके अलावा एबीसी आईडी के बारे में आपको नहीं पता है किस तरह से एबीसी आईडी जनरेट की जाती है, तो इसके लिए भी देखिए हमारी अलग से वीडियो है, आप आराम से देख लीजिएगा। ये देखिए अपार आईडी या एबीसी आईडी है, इसके अंदर टोटल जानकारी दी है। सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।